आज तारीख 22 अप्रैल 2025 और हम मौजूद हैं ज़िला मुख्यालय यमुनानगर के सामने, जहां रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा की जानब से एक अहम एहतजाज हो रहा है। मौजू है पेंशन वृत्ति विधेयक 2025 का विरोध। ये विधेयक जो हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है, उसमें वह भाग 4 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है जो रिटायर मुलाजमीन की पेंशन से जुड़ी बुनियादी हकूक़ को ख़तरे में डालता है। रिटायर्ड अफराद का कहना है कि ये कानून न सिर्फ संविधान की रूह के ख़िलाफ़ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी मुखालिफत करता है। इसमें न सिर्फ मौजूदा पेंशनर्स को नुकसान होगा, बल्कि आने वाले वक्त के लाखों सरकारी मुलाजमीन को भी माली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार को चाहिए कि इस बिल को फ़ौरन वापस लिया जाए। यह मांग लेकर आज रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा के तमाम ज़िला शाखाएं एकजुट होकर आवाज़ बुलंद कर रही हैं। इस एहतजाज के ज़रिए एक पुरसुकून लेकिन मजबूत पैगाम दिया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाल करो, पेंशन वृत्ति विधेयक 2025 को रद्द करो। अब आपको बताते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, विरोध का क्या कारण है। प्रस्तावित पेंशन विधेयक 2025 के भाग 4 में राज्य सरकारों के पेंशन भोगियों को केंद्रीय सिविल सेवा नियमों से बाहर करने का प्रावधान है, जो कर्मचारियों के हितों पर सीधा प्रहार है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का उल्लंघन करता है, जो पेंशन को एक कानूनी अधिकार मानते हैं। इस विधेयक से पेंशन भोगियों में असुरक्षा, तनाव और जीवन यापन में कठिनाई उत्पन्न होगी। राज्य सरकारों की नीतियों पर केंद्र का अत्यधिक नियंत्रण लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करता है। यह विधेयक वर्तमान और भविष्य के पेंशन भोगियों के अधिकारों को प्रभावित करता है और एक तरफा निर्णय है। धरना और ज्ञापन अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशन फेडरेशन के आह्वान पर सभी ज़िला शाखाओं द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा और विधेयक वापसी की मांग करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री से यह आह्वान किया गया है कि इस विधेयक को तत्काल वापस लिया जाए। नाम आपका सर? मेरा नाम सोमनाथ। तो यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं? हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि केंद्र सरकार ने अभी 25 मार्च को 2025 में जो रिटायर होने हैं उनको 8वें वेतन आयोग से वंचित रखा जा रहा है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे पहले जितने भी अपन ने वेतन आयोग लिए हैं उनका लाभ लिया, उनकी सिफारिशें हम पर लागू हुई है, वो कर्मचारियों के साथ हमारे ऊपर भी लागू की गई है। लेकिन वंचित कैसे रखा जा रहा है? वंचित इसलिए कि उन्होंने स्पष्ट जो है ना सदन के अंदर इस बात को कहा है वित्त मंत्री ने कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों पर रिटायर पर लागू नहीं होंगी। तो इसको लेकर संघर्ष जो है आपका कब तक रहेगा और आज क्या करने वाले हैं? आज हमारा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का यहाँ कार्यक्रम रहेगा और यहाँ हम सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे, खुलकर को जो है ना उनके पर्दों को खोलेंगे कि जो वर्तमान में सरकार जिस चरित्र को लेकर के लोगों को भ्रमित कर रही है उसको बिल्कुल उजागर करेंगे। और 1 बजे हमारा ज्ञापन जो है ना उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। क्या ज्ञापन में कोई अल्टीमेटम भी है? अगर नहीं मानेगी जाएगी इतने दिन तक, उसके बाद कोई और बड़ा संघर्ष हो? ये हमारी केंद्रीय परिषद जो भी तय करेगी आगामी आज के प्रोग्राम के बाद, हम जिला की तरफ से उसको बाखूबी निभाएंगे। मेरा नाम जोत सिंह रावत, रिटायर कर्मचारी संघ जिले का प्रधान। हम मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि जो अभी केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग जो घोषणा करी और उसमें बाकायदा वित्त मंत्री ने रिटायर कर्मचारी सबको एक साइड कर दिया कि भविष्य में कभी रिटायर कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, और साथ में एक कॉलम में लिख दिया कि आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो इसमें पूरे जो हमारा पूरे हिंदुस्तान लेवल पर रिटायर कर्मचारी संघ अखिल भारतीय रिटायर कर्मचारी फेडरेशन ने फैसला लिया कि हम 22 तारीख को पूरे आज जो प्रोग्राम है पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर है
रिटायर कर्मचारियों का, इसमें चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का, क्योंकि ये सभी प्रभावित होते हैं। इससे पहले लगातार जो भी वेतन आयोग लागू हुआ रिटायर कर्मचारियों पे लागू होता है। ये पहला ऐसा वेतन आयोग ये सरकार ने लागू कर रही है जो रिटायर कर्मचारियों को अनदेखा कर दिया। उसका हमारा विरोध है और हम आज डीसी के माध्यम से यहाँ से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजेंगे और हम ये कह रहे हैं कि रिटायर कर्मचारी से कुछ वेतन आयोग के अंदर लागू अगर नहीं करती है सरकार, तो ये जो सीनियर सिटीजन है जिन्होंने 30 साल, 35 साल, 40 साल जनता की सेवा के लिए उतारा, अपना जीवन दिया है, और आज वो बुजुर्ग दवाइयों के लिए चाहिए। कई परिवार ऐसे हैं जो बुजुर्ग के पेंशन के ऊपर चलते हैं, वहाँ उनका रोजगार नहीं, क्योंकि रोजगार तो कहीं है नहीं। अभी आपने देखा ही होगा इतवार को कुरुक्षेत्र के अंदर कच्चे कर्मचारी गया, सरकार नहीं उनकी सुन रही, जुमलेबाजी की कर रही है। तो क्या विधायकों के, एमपी के तो आप शपथ लेते ही पेंशन के हकदार हो जाते हैं, और जिन्होंने 30-35 साल नौकरी करनी है उसके लिए पेंशन नहीं। केंद्र की सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि 31 दिसंबर 2025 तक जो रिटायर होगा उसका 8वां वेतन आयोग लागू नहीं करा। अब ये बात आप समझ सकते हो।